और हमारे साथ इस पर बात करने के लिए मनोज जोशी साहब एक्टर मौजूद हैं। सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। इस्तकबाल सर आपका सलाम। टीवी में बहुत कंट्रोवर्सी के बाद आखिरकार ये फिल्म अब रिलीज होने जा रही है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसे मंजूरी दे दी है। एक प्रोड्यूसर के लिए, एक एक्टर के लिए इस फिल्म को किस नजरिए से आप देखते हैं? सबसे पहले तो राधिका फिल्म्स और उसके जो प्रोड्यूसर्स हैं और न्यू टेक मीडिया एंटरटेनमेंट मिस्टर ब्रिजेश भगत जी और रवि गुप्ता जी, नागपाल जी, ये प्रोड्यूसर्स को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस प्रकार का विषय चुना। और हमारे राइटर सूफी जी, इस फिल्म के कलाकार, मुख्य कलाकार हैं, मेन रोल में हैं मंसूर अली खान संजरी जो एक कव्वाल हैं, उनका किरदार कर रहे हैं अन्नू कपूर जी, और मैं उनके एडवोकेट का रोल कर रहा हूँ जो उनका एडवोकेट है। फिल्म में जो कहानी है वो कहानी एक ऐसी कहानी है जो एक बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार के कव्वाल है संजरी साहब, और वो कव्वाल की पहली बीवी के ऑलरेडी 6 बच्चे हैं, वो बीवी गुजर चुकी है, और दूसरी बीवी जो उनसे 30 साल छोटी उम्र में है, ऐसी बच्ची के साथ ऐसी बीवी उनकी है दूसरी बीवी, और उसके भी 5 बच्चे हैं, 6वां बच्चा पेट में है। और वो जो बेटी, वो जो स्त्री है, वो स्त्री अपने पर हो रहे फिर इन 12 बच्चों का जो परवरिश है, वो परवरिश भी ठीक तरह से नहीं हो पाती, बिकॉज ही इज़ फ्रॉम द मिडिल क्लास फैमिली। न उनकी परवरिश ठीक से कर सकते हैं, न उनको अच्छा एजुकेशन दे सकते हैं। थोड़ा बहुत भी एजुकेशन दें तो वो भी अपने पाँव पर खड़े हो सकते हैं बच्चे, और अच्छा अपना कर्म करके अपना परिवार, अपना जीवन जो है, अपनी लाइफ जो है, वो आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन इस प्रॉब्लम की वजह से आप जो ख़वातीन हैं उसका जो सम्मान है, वो सम्मान भी बरकरार रहना चाहिए, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट टुडेज डे, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो सम्मान स्त्री का न रहे, हम एक तरफ कह रहे थे कि स्त्री पुरुष हैं, रादर कि समान अधिकार के पात्र हैं, एक तरफ देश में 3 तलाक का कानून भी बन चुका है जो वर्षों से ज़रूरी था कि किसी भी स्त्री को उसका सम्मान, उसका लाइफ जो है वो जीने के लिए उसको मदद भी मिलनी चाहिए। उस प्रकार का कानून भी बना जो इतने सालों से वेटिंग था, जो सरकार ने बनाया। और उसके बाद काफ़ी बहनें, काफ़ी माताएं वो दुआएं दे रही हैं कि ये कानून बना इसलिए हमारे जीवन में कुछ बदलाव आया। तो कुछ चीज़ें होती हैं, पहले के ज़माने में उतने संसाधन नहीं होते थे, मालूमात नहीं होती थी, पर आज के ज़माने में इतनी आबादी अगर बढ़ती है किसी भी देश की, तो एक सोचिए कि एक छोटे से परिवार में अगर बड़ा परिवार होता है तो उसका परवरिश करने के लिए उसको कितनी कठिनाइयाँ होती है, जो घर चलाता है उसको पता चलता है। न वो ध्यान दे पाता है बच्चों पर सही तरीके से। और उतने में अगर आबादी बढ़ती है तो देखिए सीमेंट कंक्रीट के जंगल बन रहे हैं, झोपड़पट्टियाँ बन रही हैं, पानी, पीने का पानी का संकट है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, पेड़ कट रहे हैं, ये सारी समस्याएं एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, यू नो। तो आगे ये फिल्म जो है वो एक ऐसे विचार, ऐसी सोच को समाज के सामने रखती है, अपने दर्शकों के सामने रखती है, कि जो उनको सोचने पर मजबूर करेगी, और ये सोच वो लेकर जाएंगे। ऐसी अच्छी सोच के साथ ये फिल्म बनी हुई है। मनोज जी, आपने अपनी ज़बानी पूरी तरीके से इस पिक्चर को समझाने की कोशिश की है, क्योंकि आप वो बतौर खुद इसमें एक एक्टर हैं और एक मजबूत किरदार को निभा रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल आपसे है, जब ये फिल्म लोगों को अवेयर कर रही है और हकीकत पर सोचने के लिए मजबूर कर रही है, तो फिर इस पर बवाल क्यों है? और हिंदू मुसलमान का एंगल आप कैसे देखते हैं? नहीं, ये मुझे बहुत ही हास्यास्पद लगता है कि किसी भी फिल्म को देखे बिना
सेंसर जो है वो सर्टिफिकेट नहीं देता हमारे देश में। हमारे देश में कोई भी फिल्म सेंसर्ड होती है, वो सेंसर सर्टिफिकेट मिलने के बाद वो फिल्म प्रदर्शन के लिए तैयार होती है। अब किसी भी आदमी ने अगर फिल्म ही नहीं देखी है और मैं उसके ऊपर टिप्पणी करूं कि ये फिल्म ऐसी है, तो वो गलत है, वो सही नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों ने जो है वो फिल्म देखने के बाद उनकी जो सोच है वो बदल जाएगी। ये सोच कोई भी धर्म को आहत करने के लिए बिल्कुल नहीं है। ओके, ये देखो फिल्में जो हैं वो समाज का मिरर है, समाज का जिसको दर्पण बोलते हैं। कोई भी राइटर हो, कोई भी नाटक हो, कोई भी फिल्म हो, वो समाज में बनती जो चीज़ें होती हैं उनको लेकर ही बुनी जाती है, चाहे वो स्टोरी हो, चाहे वो फिल्म हो, कुछ भी हो, और तभी जाकर बाहर आती है। कुछ ऐसी चीज़ होगी इसीलिए ये बाहर आई। तो इसमें कोई किसी भी धर्म को, किसी भी पंथ को आहत करने की बात नहीं है। और हम आज जिस प्रकार के समस्याओं से जूझ रहे हैं जी। हमारे देश में या विश्व में, जिसका नाम है ग्लोबल वार्मिंग, वो ग्लोबल वार्मिंग किस चीज़ से बना हुआ है कि केवल देखो जल का संकट। आज मुझे लगता है साउथ अफ्रीका में एक टाउन ऐसा है, केप टाउन, कि जहाँ पानी की किल्लत हो चुकी है। ओके, पानी नहीं है, पेड़ कटे। पेड़ क्यों कटे? संसाधनों साधने के लिए, घर बनाने के लिए पेड़ काटो, ये हुआ। अब पेड़ों को काटने से जल का जो सिंचन है, पानी का जो सिंचन है वो कम हो गया। नदियों में पानी बहाव कम होने लगा क्योंकि यूज करने वाले और अनाप शनाप यूज करने से पानी का भी संकट और ग्लोबल वार्मिंग, ये सारा एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। तो जनसंख्या हो या बच्चों की परवरिश हो, ये बहुत ज़रूरी मुद्दा है किसी भी देश के लिए। तो इस पर बनी हुई ये फिल्म है, ये किसी भी धर्म या पंथ के अगेंस्ट